हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो गणित पढ़ रहे हैं उसमें की अभ्यास 7E। ठीक है, अभी तक इससे पहले हम लोगों ने सारी एक्सरसाइज और सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास 7E से। ठीक है, ये जो 7E है ये 7वीं इकाई की आखिरी अभ्यास है। इसमें केवल 3 ही प्रश्न दिए हुए हैं जो बहुत आसान प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ये कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिएगा। ये जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ये क्या दिया है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5 और 4 का अनुपात है। तो त्रिभुज के कोण हमने मान लिए, माना कोण कुछ मान लेते हैं, माना कोण बराबर माना पहला कोण ऐसे मान लेते हैं। दो कोण की बात हो रही तो माना पहला कोण बराबर x अंश, दूसरा कोण बराबर y अंश, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में दो कोणों में अनुपात 5:4 है। इसका मतलब ये जो x अंश होगा और जो y अंश का होगा इनमें जो अनुपात है वो 5 और 4 का अनुपात है, 5:4। ठीक है, तो अनुपात को हम इस बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, x अंश बटे y अंश बराबर 5/4। अच्छा, अंश अगर नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं, हमने यूँ ही लगा दिया। नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैंची गुणा कर दीजिए यहाँ से। तो हमने देखिए y से इधर केवल गुणा कर दिया, x अंश बराबर 5/4 y अंश। ऐसा इसलिए किया ताकि हमको ये x का मान दूसरे समीकरण में रखने में आसानी होगी, इसीलिए हमने 4 से इधर गुणा नहीं किया। इससे हमको आसान लगता है, इसलिए हमने इसको आसानी के लिए ऐसा लिख दिया। अगर जो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से गुणा कर दीजिए। तो जब 4 से गुणा हो जाएगी तो इधर ला करके घटा करके भी आप समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको आसान लगे वैसा करिएगा। समीकरण को हल करना आप खूब अच्छे से जानते हैं, चाहे जैसे आप हल करिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए प्रश्न में क्या दिया है। देखिए, कह रहा है कि यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो, उनमें से एक कोण मतलब पहला कोण x अंश वाला दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो, तो हमने 10 अंश जोड़ दिया। 10 अंश अधिक हो तो हमें क्या करना है, अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। इसको हमने समीकरण सेकंड मान लिया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, इसलिए राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, जरा गौर करिएगा। हम लिख सकते हैं इधर वाले पक्ष बराबर हैं, इसलिए इधर वाले पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। हम लिखेंगे 5/4 y अंश बराबर y अंश प्लस 10, y अंश प्लस 10। अब देखिए 4 से इधर कैंची गुणा हो जाएगी क्योंकि बटे में 4 है, तो 5y बराबर हो जाएगा 4y अंश प्लस 4×40। ठीक है, तो 4y इधर ले आओ, 5y माइनस 4y बराबर 40। तो 5y में से 4y घट गया, बचा 1y बराबर 40। तो y की वैल्यू आ गई 40 अंश। ठीक है, हम लिखेंगे पहला कोण 40, दूसरा कोण निकल आया। अब इस y का मान उठा करके हम किसी समीकरण में रख देंगे, इसमें रख दीजिए फर्स्ट में तो आसान रहेगा। हमने लिखा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो x अंश बराबर कितना हो जाएगा, x अंश बराबर 5/4 गुणे y का मान रख दिया हमने 40। ठीक है, 4×40 तो x अंश बराबर आ गया 50। ठीक है, तो इस तरह से पहला कोण आ गया। देखिएगा पहला कोण कितना आया, पहला कोण हमने क्या माना था, x वाला माना था, तो x की वैल्यू कितनी निकली है, x की वैल्यू निकली है 50। पहला कोण बराबर 50 अंश और दूसरा कोण बराबर आ गया कितना
दूसरा कोण कितना देखिए y की वैल्यू कितनी लिखी 40, दूसरा कोण बराबर 40 अंश का। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ दूसरा प्रश्न। ये कह रहा है दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोटिपूरक कोण का मतलब क्या हुआ आप लोग जानते होंगे, भूल गए होंगे, चलिए समझिए। कोटिपूरक क्या कोण होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 अंश का हो, एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, कैसे? मान लिया एक कोण है 30 अंश का तो दूसरा कोण 60 अंश का, तो 30 अंश और 60 अंश दोनों का जोड़ 90 अंश हुआ, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। हमने कहा एक कोण 80 अंश, तो इसका कोटिपूरक क्या होगा? 80 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए? 10 अंश। तो हमने कहा 80 अंश का कोटिपूरक कोण होगा 10 अंश। इसी तरह से 70 अंश का कोटिपूरक कोण कितना होगा? 20 अंश। 20 अंश का, ठीक है, समझ गए। तो कोटिपूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 अंश हो। देखिए प्रश्न में ये कह रहा है दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो माना पहला कोण बराबर x अंश, x मान लेते हैं, चलिए अंश नहीं लगाया कोई बात नहीं। दूसरा कोण बराबर y। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों कोण जो है ये कोटिपूरक है, एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अगर जो आप जोड़ देंगे तो इनका जोड़ 90 अंश निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई ये बराबर होना चाहिए 90 अंश। ये समीकरण फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। इसको हमें लिखना है अच्छे से समीकरण के फॉर्म में। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि छोटा कोण का मतलब कोई भी छोटा कोण मान लीजिए। मान लिया यहाँ पर हमने मान लिया कि x बड़ा कोण है और y छोटा कोण है। ठीक, तो x ग्रेटर देन y, हम ये चीज़ भी मान सकते हैं जब छोटे बड़े की बात हो। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के, छोटा कोण मतलब y, दूसरे कोण के मतलब मान लो x, छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से, 3/5 गुने से तो 3/5 से गुणा कर दिया, 10 अंश अधिक है, 10 अंश अधिक कर दिया इसमें। ये बराबर हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया समीकरण सेकंड। देखिए यहाँ से y बराबर निकल आया है। क्या निकला है? y बराबर। तो हम क्या करेंगे, y का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। क्या करेंगे देखिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ से 5 से गुणा करिए, 5y हो जाएगा, 3x को इधर ले आओ तो समीकरण भी बन सकती है। समीकरण बना करके दोनों के पदों को बराबर करके, मतलब जो गुणांक होते हैं उनको बराबर करके विलोपन विधि से भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वैसे हल करिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे हम बता रहे हैं आप उसी तरीके से करिए, जो आपको आसान लगे। थोड़े दिन अभ्यास करने के बाद आपको एक विधि को ज़्यादा अच्छी लगने लगती है तो उसी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। हमको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आता है क्योंकि ये शार्ट में हो जाता है, इसीलिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान उठा करके हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया। तो समीकरण फर्स्ट में लिखा है देखो x प्लस, अब y की जगह पर ये पूरा पद हमें लिखना पड़ेगा। हमने लिखा 3/5 x प्लस 10 अंश बराबर कितना है, y अंश। ठीक है, इस 10 अंश को उधर ले जाओ तो देखिए इसको हमने लिख दिया x प्लस 3/5 x बराबर 90 माइनस 10। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ना है हमें। इसको जोड़ने का शॉर्टकट तरीका आपको पता होगा। देखिए 5 और x की इसकी गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5x और 3x इसमें जोड़ दीजिए, 5 3 8x हो गया। ऐसा भिन्नों में आपने किया है, 5 एकम 5x प्लस 3x कितना हो गया, 8x, 8x और बटे में 5 ही रहेगा, जो 5 है बटे में 5 रहेगा, बराबर 90 में से 10 घट गया, 80 अंश बचा। ठीक है, 5 से इधर गुणा कर दीजिए, 8x बराबर 80 अंश गुणे 5। ठीक है,
ये 8 कहाँ जाएगा, ये बटे में जाएगा। 80 अंश गुणे 5 बटे 8, 8 से काट दीजिए, 8 दहाम 80 तो 10 आ गया, 10 से 5 की गुणा कर दीजिए, x बराबर आ गया 50 अंश। तो x बराबर आ गया 50 अंश। x का मान उठा करके किसी आसान समीकरण में रख दीजिए, y का मान निकल आएगा। चलिए हमने फर्स्ट में रख दिया, x का मान किस में रख दें, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x की जगह लिख देंगे 50 अंश प्लस y बराबर 90 अंश। तो 50 अंश उधर चला गया तो y बराबर आ गया 90 अंश माइनस 50 अंश, तो y बराबर आ गया 40 अंश। ठीक है, अतः पहला कोण क्या हो जाएगा 50 अंश, दूसरा कोण 40 अंश। यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिए, पहला कोण बराबर 50 अंश, दूसरा कोण बराबर 40 अंश। ठीक है, ये हमारे उत्तर हो गए। ठीक, दूसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x, कोण B बराबर 3x, कोण C बराबर y, 3y माइनस 5x बराबर 30। चलिए देखते हैं, त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि ABC के मान दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि कोण A बराबर कितना दिया है x अंश, कोण B बराबर दिया हुआ है 3x अंश और कोण C बराबर दिया हुआ है y अंश। ठीक है, हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपने पढ़ा भी है, कोई त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 अंश। तो हमने लिखा फर्स्ट कंडीशन आपको पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए, ये आपको मालूम है। तो देखिए कोण A की जगह पर हम लिख देंगे x अंश और कोण B की जगह पर लिख देंगे 3x अंश और कोण C की जगह पर लिख देंगे y अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x और 3x ये जुड़ गया, ये कितना हो गया 4x प्लस y बराबर 180 अंश। ये बन गई समीकरण फर्स्ट। ठीक है, पहली समीकरण बन गई। अब देखिए प्रश्न में एक दूसरी कंडीशन पहले से बनी बनाई दी हुई है। सेकंड कंडीशन जो दी हुई है वो क्या दिया है, देखिए इसमें लिखा है 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x बराबर 30। देखिए किताब वालों ने, हमको लग रहा है अंश लगाना भूल गए हैं किताब वाले, तो चलिए इसमें अंश लगा देते हैं। समीकरण सेकंड, ये बन गई हमारी समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को किसी तरीके से हल करना है। देखिए इसमें y का गुणांक कितना है, जरा देखिएगा, इसमें y का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 3 है। अगर जो हम इसको विलोपित करना चाहें तो इस समीकरण को हमें 3 से गुणा करना होगा। हमने इस समीकरण को 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, जब 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए हमारी समीकरणें क्या आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो जब हमने इसको 3 से गुणा कर दिया तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12x आ जाएगा और प्लस 3y आ जाएगा, 3y अंश। ठीक है, बराबर 18 तियाँ 54, 540x अंश ऐसे हो जाएगा। ये बन गई समीकरण थर्ड। अब देखिए समीकरण थर्ड बन गई। समीकरण थर्ड और सेकंड को हमें हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए समीकरण सेकंड और थर्ड दोनों को पास पास उतार लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए जो समीकरण सेकंड है क्या लिख देंगे, समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर, इसको हल करने पर। ठीक है, देखिए हल करने का मतलब हुआ दोनों को ऊपर नीचे पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण सेकंड दी हुई है 3y माइनस 5x, अंश भी लगा हुआ है, चलिए लगा देते हैं, बराबर 30 अंश। ठीक है, ये है समीकरण सेकंड। और ये जो थर्ड हमने प्राप्त की है ये है 12x प्लस 3y। तो आसानी के लिए चलिए 3y हम पहले लिख लेते हैं, 3y पहले कर दिया, 12x बाद में लिख दिया, प्लस के 12x बराबर ये हो जाएगा 540। ठीक है, समीकरण थर्ड।
देखिए ऐसा इसलिए किया, पदों को इधर से उधर चेंज कर दिया क्योंकि इसमें y वाला पहले लिखा था, इस x वाला बाद में लिखा था। कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हल करना, घटाने पर। तो घटाने के लिए यहाँ पे देखिए माइनस कर दिया, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये कट गया, माइनस के 5x माइनस के 12x माइनस के 17x, ये हो गया। माइनस के 540 और प्लस का 30, ये घट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 510, ठीक है। तो माइनस माइनस चिन्ह कट गया, x अंश आ गया 510/17, 17 तिया 51, ये कट जाएगा, x अंश बराबर आया 30 अंश, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 30। तो जब x की वैल्यू निकल आई तो अब हम y की वैल्यू भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो x का मान किसी आसान समीकरण में रख दीजिए, हमको तो आसान ये फर्स्ट वाली लग रही है। हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो ये जो समीकरण फर्स्ट है वो क्या है, 4x मतलब 4 गुणे 30 अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश। तो 4 तिया 12, 120 अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश। तो 120 उधर ले जाके घटा दो, y अंश बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। तो y अंश बराबर हो गया 60 अंश, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 60 अंश, x की वैल्यू निकली 30 अंश। लेकिन हमें निकालने क्या थे, हमें त्रिभुज के कोण निकालने थे। ये जो कोण दिए हुए हैं, कोण a बराबर x अंश, b बराबर 3x और ये कोण c, ये तीनों हमें निकालनी है। तो कोण a कितना हो जाएगा, जरा देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा, काफ़ी नीचे लिखा है कोण a बराबर x अंश। तो x अंश का मतलब कितना हुआ, 30 अंश। कोण a हो गया 30 अंश। कोण b बराबर कितना है, कोण b बराबर देखो 3x है। तो 3x का मतलब हुआ 3 गुणे 30, 3 गुणे 30 अंश बराबर 90 अंश, ये हो गया। और जो कोण c है वो y अंश के बराबर है, तो हम लिख देंगे कोण c बराबर y अंश मतलब 60 अंश, ठीक है। तो इस तरह से ये त्रिभुज के तीनों कोण a, b और c तीनों ज्ञात हो गए, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन कोई ख़ास नहीं है। आप इसको अपने तरीके से, किसी भी तरीके से इसको हल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है और कोई कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो उम्मीद है तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी इकाई 7 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। इसकी सारी एक्सरसाइज A, B, C, D, E सभी कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने आपको एक एक प्रश्न बता दिया है, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो हमारे चैनल की यही खास बात है कि हम कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो, कैसा भी प्रश्न हो, सारे प्रश्न हमने आपको उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए मेहनत से और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, वीडियोस को रोक रोक करके देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी हम आपको अगली वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।